तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो हम सोलो लिंक के चैप्टर 137 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और भाई आपने प्रीवियस चैप्टर में देख लिया होगा कि जो हमारा जिनू है भाई मॉन्स्टर को मतलब मार देता है। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनू रहता है वो भाई अपने सिस्टम के बारे में सोच रहा होता है कि मतलब कि जब वो भाई किसी बॉस को मारता है तो भाई मैसेज आता है कि यू हैव डिफिटेड द डंजन बॉस। तो यहीं पर भाई मैसेज आया होता है कि यू हैव डिफिटेड द एनिमी। तो इसी के बारे में हमारा जो जूनियर है तो भाई सोच रहा होता है कि मतलब कि बॉस लिख के आना चाहिए ना, कि मतलब मैंने बॉस को हरा दिया। तो यहाँ पर भाई जो हमारे जूनियर रहता है भाई सोचने के बाद कहता है कि इसका मतलब कि ये रेड अभी पूरी नहीं हुई है। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिन्नू रहता है भाई इसको शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर भाई नहीं हो रहा होता है। और भाई तभी हमारा जो जूनियर रहता है भाई कुछ ज्यादा ही ध्यान लगा के सुनता है। भाई कुछ देर से भाई जो हमारा जियो रहता है भाई बड़बड़ाया जा रहा होता है। तो हमारा भाई जो जिन्नू रहता है वो भाई जियो को शांत करा देता है। तभी भाई हम उस मॉन्स्टर के मुंह से निकलते हुए भाई एक बंदे को देखते हैं, वो होता है भाई हमारा बेरू। वो कहता है कि भाई गैंग या मैं हूँ। और भाई यहाँ पर हमारा जो बेरू है भाई कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होता है। तो यहाँ पर जो भाई हमारा जिन्नू रहता है वो कहता है कि ओह तो ये तुम हो। और भाई इतना कहने के बाद जो भाई हमारा जिन्नू रहता है वो भाई सोचने लगता है कि भले ये मॉन्स्टर मर क्यों ना चुका हो, लेकिन इसकी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये बेरू की प्रेजेंस को भी छुपा सकता है। और तभी भाई यहाँ पर एक और डंजन ब्रेक होता है भाई तूफान उफान आते हुए। और भाई एक और एस रैंक गेट खुलता है। और भाई इसकी जो मैजिकल पावर रहती है मतलब कि जो पावर भाई जिन्हों हमारा फील कर रहा होता है ना वो भाई कुछ ज्यादा रहता है, मतलब एस रैंक लेवल की रहती है। और भाई ये देख के जो हमारा जिन्नू रहता है वही मन में सोचने लगता है कि इसकी मैजिकल पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है कि तूफान आ चुका है, क्या जिन्हो सेफ होगा। और भाई हम यहाँ पर जियो को देखते हैं जिसको भाई हमारा जो इग्रिस रहता है उसको भाई प्रोटेक्ट कर रहा होता है हमारे जियो को। और भाई ये सब देख के हमारे जिन्हो को थोड़ी भाई मन को शांति मिलती है। और भाई ये जो खतरनाक सा गेट ओपन हुआ होता है ना वो भाई इस मॉन्स्टर की मैजिकल पावर्स को भाई एब्जॉर्व कर रहा होता है। और भाई इतना तगड़ा तूफान रहता है कि यहाँ पर हमारे जिन्हो के चेहरे पे भाई एक कट भी लग जाता है। और भाई यहाँ पर जिन्हो हमारा सोचने लगता है कि ये मेरे साथ पहली बार हुआ है कि माना पावर इतनी ज्यादा है कि इसने मेरे ऊपर एक कट मार दिया। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिन्हो रहता है वो भाई जियो को कहता है कि जियो तुम मेरा इंतजार करो, मैं अंदर जाके देखता हूँ गेट के अंदर क्या है। यहाँ पर भाई जो जियो रहता है वो भाई हमारे जिन्हो को कहता है कि केयरफुली मतलब आराम से जाना। और यहाँ पर भाई जो जिन्हो रहता है वो भाई गेट के अंदर चला जाता है। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई कोई महल वहल के टाइप का लग रहा होता है। और ये सब देख के भाई हमारा जिन्हो भी थोड़ा शौक होता है। भाई यहाँ पर जो हमारा जिन्हो रहता है वो भाई जाने लगता है। और तभी भाई जो बेरू रहता है वो भाई हमारे जिन्हो को कहता है कि माय किंग क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा भाई जिन्हो रहता है वो कहता है हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। भाई ये लोग जा ही रहते हैं, लेकिन तभी भाई कोई बहुत ज्यादा भयानक आवाज में भाई हंसता है। और यहाँ पर भाई जो हमारे जिन्हो और बेरू रहते हैं वो भाई चल देते हैं। और भाई अभी भी भाई जो कंटिन्यू हुआ रहती है हंसी की आवाज आए जा रही होती है। और भाई ये जो हंसी रहती है भाई कुछ ज्यादा खतरनाक होती है। और भाई हम यहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो भाई गालियां दे रहा होता है। तभी भाई यहाँ पर हमारा जिन्हो आ जाता है। तो जो भाई मॉन्स्टर रहता है वो कहता है भाई जिन्हो को कि वेलकम शैडो मोनार्क। और भाई हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं जो भाई कतई खतरनाक तरीके से बंधा होता है जंजीरों से। और भाई इस मॉन्स्टर को देख के जो हमारा जिन्नो रहता है वो भाई मन में सोचने लगता है कि क्या यही इस डंजन का बॉस है। भाई ये जो मॉन्स्टर रहता है वो भाई फिर से कहने लगता है कि तुम मुझे इस जंजीरों से आजाद करो, मैं जानता हूँ रूलर्स क्या प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही ये बात दूसरे मोनार्क्स को पता चलनी चाहिए। भाई इस मॉन्स्टर की बातों से हमें लगता है कि यहाँ पर भाई जिन्नो ही एक मोनार्क नहीं है, यहाँ पर मतलब और कई सारे मोनार्क हैं। और तभी ये भाई जो मॉन्स्टर रहता है वो भाई हमारे जिन्नो को कहता है कि तुम कौन हो, मैं जिसे जानता हूँ वो तुम नहीं हो। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिन्नू रहता है भाई वो इस मॉन्स्टर से पूछता है ये तुम्हारी हालत किसने की, उन रूलर्स ने या और किसी ने। तो ये भाई जो मॉन्स्टर रहता है वो कहता है कि क्या तुम मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। और भाई इस मॉन्स्टर को देख के जो भाई हमारा जिन्नू रहता है वो भाई सोचने लगता है कि ये मॉन्स्टर बाकियों से ज्यादा अक्लमंद और होशियार लगता है। मैंने कई मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश की लेकिन ये उसके लायक नहीं थे। और भाई इतना सोचने के बाद भाई जो हमारा जिन्नू रहता है वो भाई मॉन्स्टर को कहता है कि तुम किन रूलर्स की बात कर रहे हो, ये रूलर्स कौन है। तो भाई यहाँ पर जो मॉन्स्टर रहता है वो भाई जिन्हों का रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये जो रूलर्स हैं ये मोनार्क के पुराने दुश्मन हैं। और भाई यहाँ पर जो जिन्हों रहता है भाई इस मॉन्स्टर की बात को सुनकर भाई सोचने लगता है कि मतलब कि मोनार्क के दुश्मन मतलब कि मेरे दुश्मन। तो अगर आपको इस जंजीरों में उन्होंने बांध दिया है तो इसका मतलब आप भी। और भाई जैसे ही हमारा जिन्हों इतना कहता है तैसे ही भाई जो मॉन्स्टर रहता है भाई जंजीरों को अपनी तरफ भाई खूब कस के खींचता है और कहता है कि हाँ मैं भी एक मोनार्क हूँ। मेरे हिसाब से सभी मोनार्क्स और रूलर्स आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतनी शक्ति है कि आप रूलर्स का सामना कर सकते हैं, आपको सहायता की जरूरत है। और भाई ये सब सुनकर जो हमारा जिन्नो रहता है वो कहता है कि क्या मदद की, तुम मुझे इस जंजीरों से आजाद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो भाई यहाँ पर जो हमारा जिन्नो रहता है वो भाई इस मॉन्स्टर का रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे,
तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम एक इंसान की मदद करोगे? क्या तू सचमुच में सोचता कि मैं तेरी बातों पे विश्वास कर लूंगा? भाई यहाँ पर जो मॉन्स्टर रहता है वो कहता है कि मैं तुम्हें मुझ पर विश्वास दिलाऊंगा। यहाँ पर भाई जो जिन्नू रहता है वो भाई थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी ये जो भाई मॉन्स्टर है तो वो भाई कुछ खतरनाक भाषा में भाई ये सब कहने लगता है। और भाई ये सब देख के जो भाई हमारे जिन्नू रहता है वो भाई थोड़ा पीछे हो जाता है। और तभी भाई हमारे जिन्नू के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है। और ये जो भाई जिन्नू के नोटिफिकेशन आई जाती है एक तरफ का भाई कर्ज होता है, मतलब कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, ना तुम झूठ बोलोगे ना मैं झूठ बोलूंगा। अगर झूठ मतलब ये बोलेंगे तो मतलब इनके साथ भाई कुछ गलत सीन होगा। तो यही मतलब प्रॉमिस वाला सीन होता है। तो इसको एक्सेप्ट या ना एक्सेप्ट करने की भाई जिन्नू की मर्जी है, देखो क्या एक्सेप्ट करता है। तो भाई यहाँ पर जो भाई हमारे जिन्नू रहता है वो भाई धर्म संकट में पड़ चुका होता है। तो यहाँ पर जिन्नू कहता है कि मॉन्स्टर्स के राजा मुझे क्या चुनना चाहिए। तो यहाँ पर भाई जो जिन्नू रहता है वो फाइनली भाई एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे भाई जिन्नू हमारा जो भाई एक्सेप्ट करता है तैसे भाई ये मॉन्स्टर जो रहता है वो कहता है कि तुम मुझे आजाद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और भाई जो हमारा जिन्नू रहता है वो कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ। और भाई इतना कहने के बाद जो भाई जिन्नू रहता है भाई सोचने लगता है कि तो ये जो भाई वर्ड है हमारा जिन्नू भाई वो भाई पूरा बोलना चाहता है, ये भाई बोल नहीं पाता बिकॉज यहाँ पर भाई एक कर्ज शुरू हो चुका होता है। बिकॉज हमारे जिन्नू ने भाई एक्सेप्ट कर लिया होता है। भाई उसके बाद भाई जो हमारा जिन्नू रहता है कहता है कि तो ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ये पहले बताओ कि मैं बाकी मॉन्स्टर के साथ बात नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ बात कर पा रहा हूँ, क्यों? और भाई उसके बाद भाई ये जो मॉन्स्टर रहता है वो भाई हमारे जिन्नू को बताता है कि और ये भाई पिक्चर में आप देख सकते हो भाई ये भाई जो छोटे मोटे भाई मतलब मॉन्स्टर्स हैं इनको भाई रूलर्स वाले मतलब भेज रहे हो और भाई इनको डेंजिस कहते हैं। काश भाई यहाँ पर जो हमारा जिन्नू रहता है वो भाई मॉन्स्टर को कहता है कि जब तुमने कहा कि रूलर की आर्मी, तो तुम्हारा कहने का मतलब है जिनके पीठ पर पंख निकले होते हैं और सिल्वर कलर के आर्मर पहने होते हैं। वो भाई यहाँ पर जो मॉन्स्टर रहता है वो भाई कहता है कि हाँ वही लोग रूलर्स की आर्मी है। ये जो रूलर्स होते हैं ये मॉन्स्टर को क्यों भेजा करते हैं? क्या ये जीवों को मारने की कोशिश कर रहे हैं? और भाई इतना कहने के बाद यहीं पर एक चैप्टर खत्म होता है। तो बिना किसी देरी के खत्म करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और भाई हमारे सोलो लिंक की प्ले लिस्ट को जरूर चेक कर लें। तो चैनल को मतलब यहीं पर वीडियो को करते हैं खत्म। तो तब तक के लिए बाय बाय।